कांग्रेस के दिग्गज नेता रही इंदिरा हृदयेश की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें नम आंखों के साथ याद किया गया। देहरादून के कांग्रेस भवन में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। वहां इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी गई, पुष्पांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया, उनके योगदान को, उनकी कर्तव्य निष्ठा को। देहरादून का ये वही आवास है जहां बीते साल तक इंदिरा हृदयेश रहती थी। 13 जून 2021 वही तारीख है जबकि इंदिरा हृदयेश का निधन हुआ और उसके बाद से ये आवाज़ भी इंदिरा हृदयेश के बिना पूरी तरीके से सूना हो गया। लेकिन सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा बदलाव तब से लेकर अब तक आया है, यानी 1 साल के दरमियान आया है। ये 13 जून की दिल्ली की तस्वीरें हैं। जिस कमरे में इंदिरा हृदयेश का निधन हुआ था वहाँ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जुटे थे। इंदिरा हृदयेश दिल्ली में एक बैठक के लिए आई थी, जो कि विधानसभा चुनाव के सिलसिले में बैठक थी कि कैसे रणनीति बनानी है, क्या बनानी है। शाम तक 12 जून की शाम तक बैठक चली थी, देर रात तक बैठक चली थी और उसके बाद 13 जून की सुबह इंदिरा हृदयेश के निधन की खबर आई, जो बहुत दुखद खबर थी। जाहिर तौर पर इंदिरा हृदयेश के चाहने वालों, हल्द्वानी के लोगों, उत्तराखंड के लोगों और कांग्रेस जनों के लिए भी, क्योंकि एक सीनियर लीडर के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर इंदिरा हृदयेश हमेशा फ्रंट पर रही, वो लड़ती रही और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करती रही। लेकिन इंदिरा हृदयेश का जब निधन हुआ तो उसके बाद से कांग्रेस में, कम से कम उत्तराखंड के भीतर, बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय तौर पर और जो गुटीय तौर पर है वो बदलाव आया। प्रीतम का खेमा कमज़ोर पड़ता चला गया और दूसरा गुट, जिसको हरीश रावत गुट कहा जाता है, उसको थोड़ी सी मजबूती मिली, क्योंकि इंदिरा और प्रीतम एक साथ उस दरमियान थे। लेकिन बाद में इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद ये असर हुआ कि फिर हरीश रावत का गुट हावी होता चला गया। गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बने। भले ही प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष जरूर बनाए गए हों, लेकिन राजनीतिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बने तो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। हालांकि चुनाव भले ही कांग्रेस हारी हो, लेकिन जो गुटीय संतुलन था कांग्रेस के भीतर वो जरूर गड़बड़ाया और प्रीतम सिंह को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। अब और तस्वीर बदल गई है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की राजनीति दूसरी दिशा की तरफ बढ़ चली है। अब न हरीश रावत का गुट एक्टिव रह गया है और न ही प्रीतम सिंह के गुट को इतने ज्यादा तवज्जो कांग्रेस आलाकमान ने दी है। बहरहाल जो भी हो, इंदिरा हृदयेश के निधन ने उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक झटका तो था ही वो उस दरमियान, क्योंकि चुनाव की तैयारी चल रही थी। इंदिरा हृदयेश उस रणनीतियों में शामिल थी। अलग अलग तरीके का खाका बनाया जा रहा था कि कैसे बीजेपी को घेरना है। तब इंदिरा हृदयेश का वहाँ निधन होना कांग्रेस के लिए नुकसान था, मगर अब कांग्रेस का एक अलग तरीके का राजनीतिक मिजाज हो गया है, खासतौर पर उत्तराखंड में, क्योंकि करण महरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष बने हैं और सियासी समीकरण इसी तरीके से चल रहे हैं। अब भविष्य में क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंदिरा हृदयेश की कमी हमेशा खलती रहेगी।